विनाश की सुई दी है। अगले ही पल एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती। जैसे ही आदमी ने कार के टायर से वो सुई निकाली, दोनों लोग डर के मारे कांप गए, क्योंकि कार आंखों के सामने ही पिचकने लगी और कुछ ही सेकंड में वो एक फूली हुई खिलौना कार जैसी बन गई। दोनों को तुरंत समझ आ गया ये सब उस सुई की वजह से हुआ है कि वो दीवार में धसी हुई थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने उसे दीवार से निकाला, पूरी बिल्डिंग भी उसी कार की तरह ढीली पड़ने लगी और धीरे धीरे हवा निकलने जैसी हालत में बैठ गई। अब दोनों समझ गए ये सुई बहुत, कोई भी इसे हाथ में रखना नहीं चाहता। दोनों एक दूसरे को पकड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक पुलिस का इंस्पेक्टर या शेरिफ गुजरता है। उसे लगा ये दोनों लड़ रहे हैं। वो बीच बचाव करने आता है, लेकिन गलती से सुई उसके हाथ में लग जाती। मत निकालो, मत छुओ। पर शेरिफ उनकी बात क्यों माने। 2-3 सेकंड के अंदर ही वो शेरिफ हवा निकलते गुब्बारे जैसा पिचक जाता है। सुई उठाकर भागते हैं, लेकिन तभी सामने से एक बस तेजी से उनकी तरफ आती है। आदमी जल्दी से सुई उठाकर बस की तरफ कर देता है और वही होता है जो होना था। बस भी फौरन पिचक जाती है और उसकी जान बच जाती है। दोनों तय करते हैं ये सुई धरती पर नहीं रहनी चाहिए। वे एक गुब्बारे में सुई बांध कर उसे ऊपर छोड़ते हैं ताकि वो अंतरिक्ष में चली जाए। पर गुब्बारा ज्यादा ऊपर गया ही नहीं कि धमाके से फट गया और वो विनाश की सुई वापस नीचे गिरकर सीधे जमीन में धंस गई। दोनों सुई उठाने ही वाले थे कि देखते हैं शेरिफ एक पंप से खुद में हवा भर रहा है और गुस्से में कहता है मैं तुम दोनों को पकड़कर जेल में डालूंगा। ये सुनते ही दोनों डरकर फिर सुई उठाकर भागते हैं, लेकिन 2 कदम भी नहीं चले होते कि एक फुस जैसी आवाज आती है। वो पीछे पलटते हैं तो देखते हैं जमीन में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। हर चीज पिचकने लगती है। अब इस दुनिया का बचना नामुमकिन है। आखिर में दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और धरती के खत्म होने का इंतजार करते हैं।